Hello guys, welcome to the official YouTube channel for Samrat Technologies. So in today's video, we are going to discuss about the meta and description tag in SEO. So basically SEO जो है डिजिटल मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि SEO क्या है। SEO इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपका जो भी वेबसाइट है वो आप गूगल पे या फिर याहू पे जब भी सर्च करते हो, दैट मीन जो भी सर्च इंजन से उसके ऊपर आप जब भी सर्च करते हो तो आपकी वेबसाइट कौन से नंबर पर रैंक कर रही है, तो उसमें आपकी SEO का एक मेन रोल रहता है। और SEO में कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर SEO डिपेंड करते हैं, उनमें से मेटा एंड डिस्क्रिप्शन एक है। ठीक है, सो मेटा क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन से टाइप के मेटा टैग्स आप अप्लाई करते हो जब भी आप अपनी वेबसाइट का SEO कर रहे हो, तो इस बात को लेके आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मेटा एंड डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ मेटा टैग्स दैट यू आर यूजिंग इन द SEO। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ meta tags. So meta tags are area in the HTML code that contain information about a website. So basically आपका जो meta tag है वो आपकी वेबसाइट का मेन पार्ट आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट किस बात के रिगार्डिंग बनी हुई है, उसकी एक इन्फॉर्मेशन उसके पास सेव रहती है। ठीक है, सो मेटा टैग एक एरिया है जिसमें आपका HTML कोड रहता है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की कंटेन रखता है, मतलब समअप रहता है इन्फॉर्मेशन। सो मेटा टैग में हमारे HTML का कोड जो होता है वो कंसिस्ट करता है आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को, और मेटा टैग बेसिकली सामने नहीं दिखता है। जब भी आप अपनी वेबसाइट को खोलोगे तो बिल्कुल सामने नहीं दिखेगा, आपके सोर्स कोड में आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से मेटा टैग्स जो है आपने लगाए हैं, जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर कौन से मेटा टैग जो है अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो उसको आप कंट्रोल यू करके उसका सोर्स कोड व्यू करके चेक कर सकते हो। सो सर्च इंजन असेस करते हैं सर्टन मेटा टैग्स को, सो दे कैन फॉर शो द रिजल्ट इन द सर्च पेजेस। सर्च पेजेस के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस सर्च पेजेस कैसे काम करता है और सर्च टूल कैसे काम करता है वो आप एक बार जरूर देख लेना, तो सर्च पेजेस का लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली सर्च पेज के होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, तो जैसे ही आपने गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया तो आपको पहले 10 पेज मिले, तो दैट इज द सर्च पेजेस। अब उसके ऊपर आपका डाटा कैसे होगा, दिस विल डिपेंड ऑन द मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल पेज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन द सर्च रिजल्ट, दीज आर द मेटा टैग्स। ओके, जैसे आप इस पिक्चर के ऊपर देखो तो यहाँ पे एक टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज इक्वल टू आई कैन टेल यू व्हाई यू शुड विजिट द पेज इन 160 करैक्टर। सो डिस्क्रिप्शन की लिमिट है 160 करैक्टर, और ऐसे ही मेटा की भी एक लिमिट रहती है। सो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कशंस लेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मेटा टैग एंड डिस्क्रिप्शन। तो मेटा टैग कैसे दिखते हैं, अगर आप किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड चेक करोगे तो पहले हेड सेक्शन में जो है मेटा के टैग्स हैं वो लगाए रहते हैं। तो मेटा कैरेक्टर्स टैग्स UTF-8, मेटा नेम, व्यू पोर्ट, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी और रिलेशन कैनोनिकल। सो बेसिकली कुछ हमारे पास मेटा टैग्स रहते हैं, उसकी एक एग्जांपल का स्निपेट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, और जो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन भी लिया गया है। सो नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट मेटा टैग्स। तो कौन कौन से मेटा टैग है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो पहले हमारे पास है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रोबोट्स, रिफ्रेश, रीडायरेक्ट, करैक्टर सेट और व्यू पोर्ट। तो इसमें से सबसे पहले अगर बात की जाए तो मेरे पास है टाइटल टैग। सो टाइटल टैग का क्या काम रहता है, टाइटल टैग जो है दैट इज मेन फर्स्ट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था राइट हियर टाइटल। सो टाइटल आप जब भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के ऊपर हेड में आप टाइटल देते हो कि आपका फर्स्ट पेज क्या टाइटल है, सेकंड का क्या टाइटल है। सो जो टाइटल टैग है दैट विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ SEO। ठीक है, सो टाइटल टैग HTML दैट विल टेल मोर अबाउट योर पेज इन्फो एंड इन जस्ट शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म कीवर्ड। बेसिकली आप जो अपना टाइटल है वो लॉन्ग भी रख सकते हो, जैसे कि हाउ टू राइट SEO, और आप ऐसे लिख सकते हो लर्न SEO। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कीवर्ड के ऊपर आप अपना टाइटल जो है रख सकते हो। सो टाइटल टैग आर इंपॉर्टेंट फॉर SEO एंड विजिट जनरेशन। सो मैक्सिमम लिमिट जो रहती है दैट इज द 60 करैक्टर। आपका टाइटल टैग 60 करैक्टर का होना चाहिए एंड प्रॉपर रीडेबल हो। ठीक है, एंड जो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए टाइटल टैग। मान लो आपने एक पेज पे लिखा, सेकंड पेज पे भी सेम लिख रहे हो, थर्ड पे भी, तो बेसिकली आपका जो टाइटल टैग है वो ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए और थोड़ा यूनिक रहे तो बेटर रहता है इन द वे ऑफ SEO। सो नेक्स्ट वी हैव अ मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसकी बात की जाए
Samrat Technology. So this is the title here. So Samrat Technology is a team of best web designer, web developer, software tester, जो ये सब लिखा रहा है. So this is the description. So description basically एक sum up होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसके बारे में, और एक तरह से जो डिस्क्रिप्शन है आपकी ऐड का काम भी करता है. ठीक है. सो बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन का काम आपकी वेबसाइट के कंटेंट को सम अप करके दिखाना है. सो जनरली इट विल बी अ 160 कैरेक्टर लॉन्ग. सो नेक्स्ट वी हैव अ मेटा रोबोट्स. मेटा रोबोट्स क्या काम करता है? द मेटा रोबोट टेल्स सर्च इंजन इट इज नेसेसरी फॉर क्रॉलिंग योर वेब पेज ऑन अ सर्च इंजन. योर वेब पेज इंडेक्स एंड क्रॉलिंग इज डिपेंड ऑन द मेटा रोबोट्स. बेसिकली जो मेटा रोबोट्स है वो काम करता है आपके पेज को क्रॉल करने का. सो क्रॉलिंग क्या है? जैसे कि आपने अपना पेज जो अभी एसईओ किया तो जो गूगल है वो क्रॉल करेगा. ठीक है. गूगल के कुछ रोबोट्स है वो क्रॉल करेंगे. देन क्रॉल करने के बाद आपके पेज की एक इंडेक्स बनेगा और उस इंडेक्स के ऊपर आपकी एसईओ रहती है. तो क्रॉलिंग के लिए हमें जो रोबोट्स है उनको बताना रहेगा कि कौन से पेज को इंडेक्स करना है, किसको फॉलो करना है, जिसको फॉलो नहीं करना है. तो इन सब के ऊपर रहते हैं रोबोट एट्रीब्यूट्स. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे विद दिस एट्रीब्यूट यू आर टेलिंग द सर्च इंजन व्हाट टू डू विद योर पेजेस. जैसे कि इंडेक्स और नो इंडेक्स, फॉलो और नो फॉलो. तो आपको जैसे अपनी एसईओ करनी है, जैसे अपने पेज को दिखाना है या नहीं दिखाना है, कितने लिंक फॉलो करवाना है, फॉलो लिंक नहीं करवाना है, तो वैसे आप मेटा रोबोट्स की हेल्प जो है ले सकते हो. इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहता है. मेटा नेम इज इक्वल टू रोबोट कंटेंट इंडेक्स फॉलो और नो फॉलो, और बोथ विल फॉलो और वन विल फॉलो. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव अ मेटा व्यू पोर्ट. सो व्यू पोर्ट का काम क्या रहता है? व्यू पोर्ट का काम है सेट द विजिबल एरिया ऑफ वेब पेज. तो बेसिकली हमारे पास जो भी वेबसाइट है उसको हर एक एंगल से कवर करना कि वो आपके डेस्कटॉप पे कैसे दिख रही है, आपके मोबाइल पे कैसे दिखेगी, टैबलेट पे कैसे दिखेगी. तो उसका काम थोड़ा मेटा व्यू पोर्ट करके देता है. सो इसको आप ऐसे लिख दो, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0. सो बेसिकली आप देखोगे कि जिन वेबसाइट के ऊपर व्यू पोर्ट लगा रहता है उनकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होती है, रैदर जिनके ऊपर व्यू पोर्ट नहीं लगा रहता. सो नेक्स्ट वी हैव अ रिफ्रेश रिट्रैक्ट. तो रिफ्रेश रिट्रैक्ट कुछ टैग जो है इसका काम है कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट को, उसके यूआरएल को बार बार रिफ्रेश करते रहना. सो इन शॉर्ट इट रिफ्रेश द वेब पेज ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम. सो मेटा रिफ्रेश रिट्रैक्ट द टैग आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एसईओ इन द सेंस दे शुड नॉट यूज देम. बट इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि गूगल भी इसको ज़्यादा क्रॉल नहीं करेगा. सो रिफ्रेश टैग एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से वैसे इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है. सो इन लास्ट वी हैव अ ओपन ग्राफ मेटा टैग्स एंड ट्विटर कार्ड्स. ओपन ग्राफ मेटा टैग एंड ट्विटर कार्ड्स में क्या रहता है? दीज टैग आर मेक सोशल मीडिया सिक्वेंसेस ईजियर. तो जो हमारे सोशल मीडिया है उनका एक बैकलिंक कैसे बनाना है, उसको कैसे आपने अपने पेज के ऊपर ऐड ऑन करना है. सो दीज टैग्स विल हेल्प, जैसे कि ग्राफ मेटा टैग एंड ट्विटर कार्ड. तो इसमें आपके पास क्या कौन कौन से टैग रहते हैं आप देख सकते हो. जो भी आपने वैल्यू को ऐड करना है उसको ओजी के साथ में हम ऐड करेंगे. तो ओपन ग्राफ ओजी. ठीक है. मेटा प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ओजी टाइप कंटेंट आर्टिकल, प्रॉपर्टी ओजी टाइटल, कंटेंट टाइटल ऑफ योर पोस्ट और पेज. ठीक है. ऐसे ही आपको अगर इमेज देनी है तो ओजी इमेज और कंटेंट में आप इमेज फाइल दे दोगे जैसे. ठीक है. और सेम ही आपका रहेगा सोशल मीडिया के लिए. जैसे आप देख सकते हो मेटा नेम ट्विटर, इमेज, कंटेंट, लिंक टू इमेज, ओजी साइट, आप यूआरएल का साइट दो, प्रोमो लिंक का साइट दो, या फिर अपने किसी पेज का लिंक दे दो. तो बेसिकली ये टैग आपको हेल्प करेंगे आपकी सोशल मीडिया ऐड करने में, इमेज ऐड करने में, या फिर लिंकिंग्स ऐड करने में. इसके बिना हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स रहते हैं. दीज विल HTML टैग जैसे कि H1 to H6, उसको भी आप अपने एसईओ के पर्सपेक्टिव से टैग में ऐड कर सकते हो. दिस विल ऑल्सो एडेड इन द लिस्ट ऑफ मेटा टैग्स. ओके. तो इसके प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो सर्च इंजन पे काम करती है. ऑलराइट. सो अगर आप जहाँ पे देखो तो आपको कुछ भी आप अगर सर्च कर रहे हो, मान लो हमने यहाँ पे सर्च किया सम्राट टेक्नोलॉजीज. ठीक है. सो सम्राट टेक्नोलॉजीज, इसको एंटर करो. तो जैसे ही आपने इसको एंटर किया गूगल के ऊपर हमारी जो भी क्रॉलिंग बनी हुई है उसके बेस से सबसे ऊपर आई हमारी वेबसाइट. देन जस्ट डायल का प्रोफाइल, देन बिजनेस ब्राउ का प्रोफाइल और लिंक्डइन. बेसिकली सब जो कीवर्ड आप डालते हो उसके ऊपर आपकी सर्च रहती है. राइट. तो जहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास दिस इज द टाइटल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन. ओके. सो ऐसे ही आप अगर कोई और कीवर्ड से सर्च करो, मान लो मैंने इसको सर्च किया अभी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर. सो डिजिटल मार्केटिंग.
सो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जैसे ही हम सर्च करते हैं तो कुछ पेजेस हमें और मिलते हैं, तो आप उसके ऊपर भी यहाँ पे सर्च देख सकते हो, जैसे कि दिस इज द टाइटल फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। अब जहाँ पे नंबर ज़्यादा काउंट होंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे डॉट 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 भी दिखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक बार आप सर्प टूल का जो वीडियो है उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, सो होप श्योर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर मोर टेक्निकल वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज सम्राट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच।